नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई के वडाला से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक 3 साल से बंद पड़े बुद्ध विहार के द्वार आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ये केवल एक उपासना स्थल का पुनः उद्घाटन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और धम्म की राह पर चलने वालों की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। भीम सैनिक संगठनों की लगातार कानूनी लड़ाई, सामाजिक आंदोलन और स्थानीय धम्म अनुयायियों की एकता के चलते बुद्ध विहार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फिर से खोला गया। महाराष्ट्र दिवस यानी कि 1 मई को इस ऐतिहासिक पल को और भी विशेष बना दिया गया, जब बुद्ध विहार में पहली बार सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। चलो बुद्ध की ओर संदेश यात्रा के जरिए लोगों ने समता, करुणा और सामाजिक न्याय का आह्वान किया। श्रद्धालु इसे केवल धार्मिक मुक्ति नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की जीत बता रहे हैं। जय भीम, जय बुद्ध के जय घोष के साथ वडाला का बुद्ध विहार एक बार फिर से धम्म की ऊर्जा से अलौकिक दिखाई दिया। आइए सुनते हैं इस बड़े मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं धम्म अनुयायी और भीम सैनिक। जैसे हमको गायकवाड़ बाबा का अर्जी आया संगठन को, तो हमने संगठन के तरफ से हम अगले दिन यहाँ आके जो सब चारों बाजू से 4 लोगों को मिलके उनसे इस बुद्ध विहार के बंद होने का कारण हमने पहले जान के लिया। फिर जानकारी करने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे जो हो रहा समाज के ऊपर अन्याय है, ये अन्याय के ऊपर आवाज़ उठाने की और इन लोगों को ताकत देने की जो ज़रूरत है, ये संगठन ने की। यहाँ पे जो बुद्ध विहार 3 सालों से बंद था, वो बुद्ध विहार खोलना, ये अगर प्रशासन हो या कोई भी हो, अगर वहाँ पे हमको अगर रोकने आते, उसके कोई परिणाम भीम सैनिक संगठन लेने का कोई भी भीम सैनिक संगठन डरता नहीं है। क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्थान है, 3 साल से अगर बुद्ध विहार बंद है तो उसके अगेंस्ट हमको जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए संगठन हमेशा तैयार है। और ये जो बुद्ध विहार शुरू करने की प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन ने या कानून प्रशासन के द्वारा आपको आश्वासन मिला है कि संरक्षण आगे भी वर्तमान में जारी रखेंगे? वो हमने जब पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से जब हम मिले हैं, तो सीनियर साहब ने तो हमें आश्वासन दिया है कि जो भी कायदेशीर उनके तरफ से हमको मदद मिलती है वो करेंगे ही। और हमने भी उनसे हम खुद बाबा साहेब का अनुयायी है, कायदे के अलावा हम उनसे भी कुछ एक्सेप्टेशन नहीं रखेंगे। तो उनसे जो बनता है वो उन्होंने करने की हमें आश्वासन दी है। उसके व्यतिरिक्त अगर बिना कायदेशीर अगर कुछ तरीके से अगर समाज के ऊपर यहाँ पे अन्याय होता है तो उसके लिए संगठन खड़ा है, उसी के लिए संगठन हमारा खड़ा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज भीम सैनिक संगठन के माध्यम से यहाँ जो बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है और उसकी वजह से एक करीबन 3 साल से ऐसा सुना मैंने कि 3 साल से विहार बंद, जैसे कि बाबा साहब कह के गए हैं कि हर बुद्धिस्ट आदमी ने हफ्ते में एक बार विहार में जाना चाहिए। और यहाँ का विहार 3 साल से बंद है, तो लोगों के भावना पर ये बहुत बड़ा आघात है कि उनको अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए जगह ही नहीं। तो ये थोड़ा उन पर अन्याय है, अत्याचार है, ऐसा मुझे लगता है। आज विहार शुरू हुआ है और मुझे पहला प्रवचन देने के लिए यहाँ बुलाया है। तो मैं इस संस्था का, जो आशीष जी है, दीपक जी है, गायकवाड़ साहब है, सब लोग यहाँ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और जो गायकवाड़ बाबा है, उन्होंने इतने साल से यहाँ मेहनत की और ये आज मुक्त किया है बिहार। मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। यशपाल जाधव, हम लोग यहाँ से स्थायी थे। हम लोग का ये बिहार 4 साल से बंद था। ना बच्चों को यहाँ पे ताला लगा था, ना बच्चों को आने जाने का कुछ हम लोग को नहीं रहता। भीम सैनिक की वजह से हम लोग को आज हमारा अधिकार मिला है, हमारा बिहार खोला है। इसके वजह से हम लोग हो चुके हैं। गए 4 सालों से जो बुद्ध विहार बंद था, यहाँ के तथाकथित जो मनुवादी विचारों के लोग हैं, उन्होंने ये षड्यंत्र करके बुद्ध विहार बंद करने का काम किया था। लेकिन जैसा ही भीम सैनिक संगठन के पास यहाँ के हमारे जो गायकवाड़ काका है वो आए और वो
हमारे पास जैसा ही उन्होंने अर्जी दिया वैसा ही हमने यहाँ पे बुद्ध विहार खोलने का काम किया है। वैसा मैं और भी एक भीम सैनिक संगठन की वजह से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी समाज पे अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ पे हमारी भीम सैनिक संगठन जाके ऐसा ही काम करेगी और उसके लिए जो भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। भीम सैनिक संगठन सिर्फ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स के लिए काम कर रही है। अन्य धर्मों को उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। जैन धर्मियों उनका बहुत बड़ा कम्युनिटी है, लेकिन बुद्धिस्ट कम्युनिटी के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। इसके लिए हम फिलहाल तो अभी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के ऊपर ही काम कर रहे हो और आने वाले समय में भीम सैनिक संगठन द्वारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम करने का प्रयास हम करेंगे। भीम सैनिक संगठन की हमने दादर में महाबोधि बुद्ध विहार के ऊपर जो आक्रमण हुआ था उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी आंदोलन लिया है और हम लोग भी जगह जगह जाकर महाबोधि बुद्ध विहार के लिए संगठित होकर आंदोलन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। माझं नाव मनसी भिकाजी गायकवाड। तर ह्या ठिकाणी 1965 पासून इथे आम्ही आमच्या बुद्धाची बाबाची जयंती करत आलो। तर हे साऱ्यांनी हे जेव्हा डेव्हलप झाल्याच्या नंतर आम्हाला जे काय आमचं बुद्ध विहार बाल विकास केंद्र आम्हाला दिलं, पण काही कारणामुळं माझी फसवणूक करून आमच्या माणसाने दुसऱ्या माणसांचा कमिटी तयार करून अध्यक्ष त्याला बनवलं मला ना सांगताना। आणि नंतर ते आता मला तर काही शिक्षण नाही आहे, आता ती मीटिंगला याच्यात म्हणून मी सही केलेली होती। पण नंतर जेव्हा जयंती आली तेव्हा ते काय म्हणतात, इथं बुद्धाची बाबाची मूर्ती कोणतीही मूर्ती ठेवल्या जाणार नाही। तर म्हटलं काय रे बाबा असं तुम्ही बोलत्या? नाही नाही म्हणे तसं नाही। तेव्हापासून जो आमचा त्यांचा वादविवाद चालू झाला, आज कमीत कमी 3 ते 4 वर्षापर्यंत आम्ही ही बंद आहे आमचं ऑफिस बालवाड्याला बुद्ध। आम्ही बाहेर मंडप टाकून जयंती करतो। पोलीस स्टेशनला गेलो, पोलीस स्टेशन काय सांगायचे, पवाराकडे जा। पवारमध्ये ही चावी घेतलेली, त्याला अध्यक्ष बनवलेला जोन घोला, त्याने हे समजा म्हणजे आमचं हे सूत्र फिरवलेलं होतं। आणि मी अंगड्या तर मी भरोसा ठेवला, विश्वास ठेवला, विश्वासाचा घात केला। पण शेवटी उजाल आहे तो उजालच होतो, अंधार आहे त्याचा अंधारच होतो, एक लक्षात ठेवा। तर ते मग जयंती बाहेर करत असताना मी परत कंटाळलो, आमची कमिटी आम्ही कंटाळलो, करावा काय। पंचायत नेत्याकडे गेलो, बरं बघतो मी, बरं सांगतो मी, असं आम्हाला करून करून जवळजवळ 3-4 वर्ष आम्ही रखड्यात गेलो। आणि मग एक दिवस असा आला, LK वाघमारे म्हणून आमचा म्हणजे भावनाचा मेवणा लागतो आनंदवाडीमध्ये, मी त्या दाव्याला गेलो। तर तिथं अम्रपाली म्हणून एक माझ्या भावाचीच मुलगी होती, पण ते लहानपणापासून तिकडे राहिलं, मी ह्या बाजूला राहणार, माझी ओळख नव्हती। मग तिच्या कानावर हे मॅटर कोणीतरी तिच्या आईनं दिलेलं होतं। तर मी म्हटलं बाबा अम्रपाली कोण आहे? तर म्हणजे हे काय इथंच आहे। तिला बोलवलं, ओळख नाही का, आणि म्हणजे कोण आहे तुम्ही? तर म्हणलं मी बनसी भिकाजी गायकवाड, कोडगाव पान संगमनेर तालुका। काय म्हणलं 3-4 वर्षापासून ताई बाबाची बुद्धाची मूर्ती आपल्या बंद करून ठेवलेली आहे आणि आम्हाला जयंती करू देत नाही। पोलीस स्टेशनला गेलो, ते म्हणते पवाराकडे जा। पवार म्हणतो पोलीस स्टेशनला जा। शेवटी कोर्टात केस चालू आहे, दरबार आहे। तर तेव्हा ते अम्रपालीने आमच्या म्हणजे मला फक्त दावा पुढे काय ते, दुसरी एक बाई होती सभानका काय ती, त्या दोघीजणी इथं आल्या, माझा एक इथं फोटो काढला, त्याने हे इथलं चित्र पाहिलं। आणि घरी गेल्याच्या नंतर 4 वाजता मला फोन आला का तात्या अशी अशी गोष्ट आहे। दुसऱ्या सकाळीच मला फोनवर फोन यायला सुरुवात केली माझ्या भीम सैनिकाची, माझी ओळख नाही काय नाही। आणि तिनं सांगितलं होतं रात्रीचा दिवस वाळू देणार नाही, पण उद्या हे खोलणार म्हणजे खोलणार। चालन नेऊन गेली आणि माझ्या भीम सैनिकाने खरोखर दुसऱ्या दिवशी आमच्या बाबासाहेबाचं हे जे आहे कोकळं करून आम्ही आनंदाने तिथं आपली पूजापाठ करायला हे करायला सुरुवात केलेली आहे। का आता माझं जे संकट होतं, माझे जे विचार होते हे माझे संपूर्ण पूर्ण झालेले आहेत। जेवण जात नव्हतं, रात्रीचा झोपून असं झोपायचो नाही, खाटावर बसून डोळे झाकायचो।
माझ्यासमोर हेच यायचं. बायको म्हणायची का हो तुम्ही झोपत नाही, काय नाही हे असंच आहे. पण माझ्या चित्र हे समोर यायचं होतं आणि मला एवढंच करून लावायचं होतं का माझ्या समाजाचे बाबांचं जे बंद करून ठेवलं आहे, मी खोलल्याशिवाय झोपणार नाही म्हणजे एक अंदाज. तर आता मला जेवण जाते, झोप येते. माझ्या सैनिकाची मी आभार मानतो. जीवन आहे तोपर्यंत मी त्यांना विसरणार नाही. हेच माझ्या अंतःकरणामध्ये मला हे करायचं आहे. जय भीम, जय भारत.